गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ेंगे बीएससी पार्ट थर्ड का पेपर सेकंड इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी का टॉपिक कार्बन साइकिल, कार्बन चक्र, जो कि एक जैव भू रासायनिक चक्र बायोजियोकेमिकल साइकिल है। सबसे पहले बायोजियोकेमिकल साइकिल तुम सब जानते हो कि क्या होता है। ग्लोबल एनवायरनमेंट में सभी रासायनिक तत्व एक चक्रीय मैनर में प्रवाहित होते रहते हैं, जो कि अपने ग्लोबल एनवायरनमेंट के सभी उपखंड हैं, सभी स्फीयर्स हैं, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर में सभी एलिमेंट्स का जो चक्रीय प्रवाह होता रहता है उन्हें बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हैं। और यदि ये प्रवाह कार्बन का होता है तो इसे अपन कार्बन चक्र कहते हैं। कार्बन चक्र को कई बार CO2 साइकिल भी बोला जाता है, लेकिन एक्यूरेट फॉर्म इसकी कार्बन साइकिल है, क्योंकि कार्बन का ही फ्लो होता है हर जगह। कार्बन डाइऑक्साइड का फ्लो नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन दोनों केमिकल एलिमेंट जुड़े हुए होते हैं, जबकि अपन कार्बन जो एलिमेंट है उसके चक्रीय प्रवाह को देखते हैं कार्बन साइकिल में। जो कार्बन चक्र में कार्बन एलिमेंट है वो बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर में चक्रीय रूप में प्रवाहित होता रहता है, इसे कार्बन चक्र कहते हैं। अब कार्बन चक्र को अपन देखते हैं कि कार्बन चक्र किस तरह से होता है। तो ये मेनली कार्बन चक्र 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। स्टेप 1, 2 और 3। फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड स्टेप में, और सेकंड के बाद थर्ड स्टेप में, थर्ड के बाद फिर से फर्स्ट स्टेप में। इस तरह से जो चक्रीय प्रवाह कार्बन का होता है उसे अपन कार्बन चक्र कहते हैं। और फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? फर्स्ट स्टेप जो होती है कार्बन चक्र की, उसमें एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जो कार्बन पाया जाता है वो ग्रीन प्लांट्स के द्वारा फोटोसिंथेसिस के लिए प्रोसेस के लिए अब्जॉर्ब किया जाता है और उससे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किया जाता है। और वो कार्बोहाइड्रेट जो फोटोसिंथेसिस में फर्स्ट स्टेप में बनता है, वो कार्बोहाइड्रेट सेकंड स्टेप में सभी एनिमल्स के द्वारा, जो हर्बीवोरस मेनली जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं उनके द्वारा ग्रीन प्लांट्स को कंज्यूम किया जाता है। और उसके बाद जो कि हर्बीवोरस होते हैं वो कंज्यूमर फर्स्ट होते हैं, और फिर फूड चेन में से प्रवाहित होते हुए कंज्यूमर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सभी कंज्यूमर्स में वो कार्बन कार्बोहाइड्रेट के रूप में, ऑर्गेनिक मैटर के रूप में ट्रांसफ़र हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट के रूप में ट्रांसफ़र होता है ऑर्गेनिक, और उनकी बॉडी का ऑर्गेनिक मैटर बनाने में काम में आता है। और उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या होगा कि ये जो सभी एनिमल्स हैं जिनमें कार्बन ट्रांसफ़र हो चुका है, जो कार्बन एटमॉस्फेयर से चला था, वो थर्डली जब एनिमल्स मर जाते हैं, इनकी डेथ हो जाती है, उसके बाद जो बचा हुआ ऑर्गेनिक मैटर होता है उसमें कार्बन पाया जाता है। वो डीकम्पोजर्स के द्वारा डीकम्पोजिंग उसकी हो जाती है, और डीकम्पोजिंग में कार्बन फिर से रिलीज़ हो जाता है। कुछ कार्बन तो जो अपना लैंड एरिया है उसमें डिकम्पोज होके उसमें लिथोस्फीयर में मिल जाता है, और CO2 के रूप में जो रिलीज होता है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। लेकिन कुछ जो कार्बन है वो डिके होने के बाद, जब डेथ हो जाती है एनिमल्स की, तो डेथ होने के बाद उनका डीकम्पोजिशन हुए बिना वो सेडिमेंटेशन की प्रोसेस में अर्थ की क्रस्ट में दब जाते हैं, और दबने के बाद वो जो कार्बन होता है वो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। और फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट होने के बाद ये क्या होता है कि जब फॉसिल फ्यूल तक पहुंचता है तो ये कार्बन साइकिल में से कार्बन निकल जाता है। लेकिन फॉसिल फ्यूल्स को मैन मेड एक्टिविटीज़ के द्वारा इस फॉसिल फ्यूल को निकाला जाता है, और फिर उसको एनर्जी के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इन फॉसिल फ्यूल्स को, जो पेट्रोल डीजल अपने होते हैं, पेट्रोलियम गैस होती है, इनको अपन यूज़ करते हैं। और यूज़ करके इससे एनर्जी रिलीज़ करने के लिए इसका दहन किया जाता है और इसको अपन यूज करते हैं। तो फिर से जब इसका दहन होता है ऑर्गेनिक मटेरियल का, तो उसमें फिर से CO2 के रूप में कार्बन निकलता है और वो एटमॉस्फेयर में मिल जाता है। अब इसको अगर अपन डायग्रामेटिक रूप में देखें तो ये कार्बन मेनली एटमॉस्फेयर में CO2 के रूप में प्रेजेंट है। इसे फोटोसिंथेसिस की
क्रिया के लिए, प्रोसेस के लिए ग्रीन प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं। और ग्रीन प्लांट्स यूज़ करने के बाद में कार्बोहाइड्रेट फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाते हैं ऑर्गेनिक मैटर के रूप में, जो कि सभी एनिमल्स का मेन फूड सोर्स होता है, एनर्जी सोर्स होता है। और ये फूड चेन में से सबसे पहले कंज्यूमर फर्स्ट इसको कंज्यूम करते हैं, कंज्यूमर फर्स्ट से फिर कंज्यूमर सेकंड, कंज्यूमर थर्ड, सभी एनिमल्स में ऑर्गेनिक मटेरियल के रूप में कार्बन पहुंच जाता है। और ये जो एनिमल्स हैं इनमें ऑर्गेनिक मैटर जो कार्बोहाइड्रेट के रूप में पहुंचा, वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस के द्वारा एनर्जी रिलीज का काम करता है और उसमें CO2 रिलीज़ होती है और फिर से वो एटमॉस्फेयर में मिल जाती है। और जब इन एनिमल्स की डेथ हो जाती है तो डेथ होने के बाद इनका डेड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इनका डीकम्पोजिशन होता है। और डीकम्पोजिशन होने से फिर से जो CO2 रिलीज़ होती है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाती है, फिर से एटमॉस्फेयर में मिल जाती है। लेकिन कुछ जो डेड ऑर्गेनिज्म हैं वो उनका डीकम्पोजिशन नहीं हो पाता है और वो अर्थ क्रस्ट में दब जाते हैं, जो कि आगे चल करके वो फॉसिल्स बन जाते हैं या फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और वो जो फॉसिल फ्यूल है उसको मैन मेड एक्टिविटी के द्वारा फिर से कार्बन साइकिल में एंटर करवा दिया जाता है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल को एनर्जी प्रोडक्शन के लिए अपन यूज़ करते हैं। और इसके जलने से जब एनर्जी प्रोडक्शन होता है फॉसिल फ्यूल, पेट्रोलियम, डीजल, इनसे, तो फिर से वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं और वो एटमॉस्फेयर में फिर से मिल जाता है। इस तरह से ये अपना जो CO2 कार्बन साइकिल है ये कंप्लीट होता है। इसके बाद अपन एक मेन चीज़ देखते हैं कि ये जो कार्बन साइकिल है ये दो तरह से कंप्लीट होता है। एक तो लैंड एरिया में, जो कि अभी अपन ने जो कार्बन साइकिल पढ़ा वो था लिथोस्फीयर में, लैंड एरिया में, टेरेस्ट्रियल एरिया में होने वाला कार्बन साइकिल, तो कार्बन साइकिल ऑन लैंड। उसके बाद जो दूसरा कार्बन साइकिल है वो है अपना ओशियनिक कार्बन साइकिल, जो कि कंप्लीट होता है समुद्र में, ओशंस में, एक्वेटिक हैबिटेट में, मेनली मैराइन हैबिटेट में। इसके अंदर क्या होता है, ओशियनिक कार्बन साइकिल में जो कार्बन ओशंस हैं वो मेनली कार्बन सिंक कहलाते हैं। और कार्बन सिंक क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ओशंस के अंदर जो मेनली मैराइन एनिमल्स होते हैं इनका, बहुत सारे मैराइन एनिमल्स का जो आउटर बॉडी कवरिंग है, जो बॉडी सेफ रहती है बाहर की, और एक प्रोटेक्टिव शेल उनमें पाया जाता है। और वो शेल मेनली कार्बन कंपोनेंट का बना हुआ होता है। शेल्स होते हैं वो कार्बन कंपोनेंट के बने हुए होते हैं। और वो जब बहुत मैरीन एनिमल्स मर जाते हैं, उनकी डेथ होती है, तो ये सारे के सारे शेल्स जो ओशन होता है, समुद्र होता है, उसके फ्लोर में, सी फ्लोर में जाके इकट्ठे हो जाते हैं। और फिर ये बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने से और सेडिमेंटेशन होने से लाइम स्टोन में कन्वर्ट हो जाते हैं, लाइम स्टोन के रूप में चले जाते हैं। तो और ये लाइम स्टोन या तो मैन मेड एक्टिविटी के द्वारा बाहर निकाला जाता है, या फिर इसका डीके टाइम के साथ होता रहता है और फिर से ये पानी में घुलता रहता है। और वहाँ से जो मराइन एनिमल्स होते हैं वो इसको अपने शेल फॉर्मेशन में काम में ले लेते हैं, और वहाँ से ये फिर से जो उसको काम में लेते हैं, उनकी बॉडी में बने रहते हैं। डीकम्पोजिशन के बाद वो फिर से वाटर के अंदर मिल जाते हैं और वहाँ से फिर से काम में लेते हैं। इस तरह से कार्बन साइकिल चलता रहता है। अब अपन देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन साइकिल। तो इम्पोर्टेंस क्या होती है कार्बन साइकिल की, तो सबसे पहली चीज़ तो कार्बन के लिए ये है, सबसे मेन इम्पोर्टेंस इसकी ये है कि जो अपना कार्बन है ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जो अपना अर्थ का एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर है, इसका एक मेन पार्ट बनाता है। जो एटमॉस्फेयर में पाई जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड है वो अपने प्लेनेट को एक कंबल प्रदान करती है, ब्लैंकेट ओवर द प्लेनेट का काम करती है कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर। ये जो हार्मफुल लॉन्ग वेव रेडिएशंस होती हैं जो सन से आती हैं, उनको अपने अर्थ पे पहुंचने से रोकती है और अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। और यदि ये डिस्टर्ब हो जाती है, ये जो अपना कार्बन साइकिल प्रॉपरली नहीं चलता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड जितनी मात्रा में पाई जाती है अपने एटमॉस्फेयर में वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो फिर क्लाइमेटिक चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं अपने सामने आती हैं। और दूसरी इसकी मेन इम्पोर्टेंस ये है कि जो कार्बन है वो हर लाइफ का इंटीग्रल कंपोनेंट है, क्योंकि अपन सब जानते हैं कि हर एक जो एनिमल है उसकी बॉडी मेनली प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई होती है। और ये प्रोटीन और लिपिड
कार्बन कंपोनेंट होते हैं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं, जिसका बेसिक एलिमेंट कार्बन होता है। और इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी फॉर्मेशन का काम ही कार्बन के बिना नहीं हो सकता है। तो कार्बन साइकिल मेनली अपना ऑक्सीजन साइकिल के साथ बहुत ज़्यादा एक वाइटल रोल प्ले करता है अर्थ पे लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए। अब अपन देखते हैं कुछ की पॉइंट्स इसके कार्बन साइकिल के बारे में। तो की पॉइंट्स में अगर अपन कार्बन साइकिल को देखें जो अपन ने अभी पढ़ा है, तो इसके की पॉइंट्स क्या क्या होंगे कि एक तो कार्बन का जो प्रवाह है वो बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर में होता रहता है। कार्बन एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है लाइफ का। और कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा, मेनली ग्रीन प्लांट्स के द्वारा ली जाती है। फोटोसिंथेसिस के द्वारा फिर वो आगे ट्रांसफ़र कार्बन कंपोनेंट को करने का काम करती है। इसके अलावा जो फॉर्मेशन ऑफ फ्यूल, फॉसिल फ्यूल्स है, ये भी कार्बन के द्वारा ही होता है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स में कार्बन बिना डैमेज हुए, बिना डिकम्पोज हुए जो ऑर्गेनिक मैटर पहुंच जाता है, वो लंबे टाइम के बाद फॉसिल फ्यूल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। एक बार के लिए वो कार्बन साइकिल से बाहर निकल जाता है, लेकिन मैन मेड एक्टिविटीज़ के द्वारा वो बाहर निकाला जाता है। एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, एनर्जी सोर्स के लिए अपन फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करते हैं, और उससे फिर से CO2 रिलीज़ होती है जब हम उसको इंडस्ट्रीज़ में या फिर एनर्जी प्रोडक्शन के जिस भी रूप में काम में लेते हैं, CO2 के रूप में रिलीज़ होकर एटमॉस्फेयर में फिर से कार्बन साइकिल के अंदर एंटर कर जाती है। अपना कार्बन साइकिल यहीं कंप्लीट होता है, जो आज का टॉपिक था। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।